गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। संडे के बाद लगता है सुबह जल्दी नहीं हुई है, बहुत लेजी है सारा है। हो गई है अच्छी सुबह? यस सर। चल लेट्स कंटिन्यू। ये लास्ट क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दिया था। आई होप यू हैव अटेम्प्टेड एंड कम। सब बच्चे अटेम्प्ट करके आए? यस सर। यस सर। व्हाट टॉपिक वाज गोइंग ऑन, बताओ फिर। टॉपिक का नाम क्या था? कॉम्प्लेक्स क्या टॉपिक का नाम क्या था? क्लियरली बोलो गधों। Summation of रिवर्स एक्सपेंशन। करेक्ट, समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। रिवर्स एक्सपांशन तो बस उसमें एक ट्रिक है। ओके, सो इफ दिस इज दिस, a1 निकालना है। a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो तो मल्टीनोमियल है बच्चों की। यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे 11 जाएगा। तो इसका आंसर तो हो गया 12 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। क्लियर ना? यस सर। अब a0 से a1 plus a24, इट इज सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स कैसे आता है? जब x को क्या रखते हैं? 1. 1। तो इसका आंसर 1 + 1 + 1, 3 की पावर 12 आ गया। अब a0 माइनस a1 मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस 1, तो वो x को -1 रखने से आएगा। आई होप तुम्हें दिख रहा है, a0 माइनस a1 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे x को -1 रखने से 1 - 1 + 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर इज 1। ओके, सी पार्ट को देखोगे तो ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट मैंने बोला पहले तो हमेशा सोचा करो कि किसी दो सीरीज के ऐड से तो नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली b + c/2। सबको दिख रहा है ना? हाँ बच्चों, दिख रहा है? यस सर। सो देयरफॉर b + c/2 से आंसर आ गया डी पार्ट का। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ई पार्ट ये मैंने बस होमवर्क इसलिए दिया था ताकि तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, याद है सबको? यस सर। Yes, a0 sir. - a2। तो वी विल स्टार्ट विद दिस रिलेशन, बट यहाँ पे x को क्या रखना पड़ेगा बच्चों? जल्दी बोलो। आयोटा। आयोटा एंड सो ऑन। तो x को आयोटा रखेंगे, क्या हो गया? 1 + आयोटा + आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 12 विल बी a0, और रियल पार्ट इकट्ठा करूंगा तो -a2 + a4 - a6 आएगा, याद करो। और आयोटा में यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आएगा। याद आ गया सबको? यस सर। यस सर। तो आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 से +1 कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में बच गया आयोटा की पार्ट 12। आयोटा की पार्ट 12 कितना होता है? 1। करेक्ट बच्चों? यस। 1 इज इक्वल टू सेम दिस, एंड 1 को लिख सकता हूं मैं 1 + 0 आयोटा इज a0 - a2 + a4 प्लस आयोटा इंटू a1 - a3 एंड सो ऑन। तो बताओ, ये रियल पार्ट है राइट साइड का, तो दैट शुड बी सेम एज रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड। सो देयरफॉर ई पार्ट का आंसर कितना है? 1। क्या ये सबको क्लियर है? ई पार्ट का आंसर 1। यस सर। Yes, sir. अब बताओ एफ पार्ट देखा, अच्छा 4 का डिफरेंस है। 4 का डिफरेंस, ओके। तो मैंने क्या बोला, हमेशा कोई डिफरेंस हो तो पहले कोई दो सीरीज के एडिशन से सोचो। तो 4 का डिफरेंस आयोटा की साइक्लिसिटी वैसे ही बोल रहा है। तो क्या सबको फील आ गया ये d + e/2 है? देखो जल्दी से। हाँ Yes, बच्चों, सो d का आंसर इज दिस, e का आंसर इज 1/2। So final answer is 3⁻12, 1 + 2, 3/4। कॉपी कर लो। जो चीज कॉपी करनी है जल्दी कर लो इसमें, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन है। ओके वरुण, यस कैन आई प्रोसीड आगे? सबका हो गया एक क्वेश्चन?
Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus up to x raised to power n by n factorial का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन साथ में करेंगे। इधर देखो, इधर देखो। अब है तो ये मल्टीनोमियल, बहुत सारे टर्म्स है और पावर है, तो पावर में x की पावर n कैसे होगा वो तुम्हें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। एक केस कैसे बनेगा, यहाँ से x को 1 दे दो और फिर x की पावर n माइनस 1 को 1 दे दो। जल्दी से एग्री करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. फिर एक ये भी बनेगा 1 और x की पावर n के लिए, करेक्ट? ऐसे पेयर बनाते जाएंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो उससे बेटर हम क्या करते हैं, क्योंकि पावर स्क्वायर ही है तो 2 बार लिख देते हैं, फिर पकड़ना आसान रहेगा एज कम्पेयर टू ऐसे मल्टीनोमियल की तरह सोचना। देखो x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। क्या बोल रहा हूँ मैं, a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बस इसको a स्क्वायर को a इंटू a लिख रहा हूँ, 2 बार लिख दिया। देखो प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब जज करो, कम ऑन, हर टर्म को पकड़ते जाओ शुरुआत से। x की पावर n बनाना है तो बताओ क्या ये 1 सेकंड ब्रैकेट में किसी से के साथ मल्टीप्लाई करके x की पावर n बना सकता है क्या? Last term. लास्ट टर्म। क्या सबको क्लियर है? क्योंकि हमें बहुत सारे टर्म बनेंगे। देखो 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बट क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है? नहीं. नहीं है। हमें सिर्फ इंटरेस्ट है x की पावर n बनाने के लिए। तो सबसे पहला x की पावर n बोल दूं मैं, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 इंटू दिस होगा, तो डायरेक्टली आंसर लिख दूं 1 बाय n फैक्टोरियल। 1 इंटू 1 बाय n फैक्टोरियल। बताओ। नहीं सर, और भी पेयर बनेगा। हाँ नहीं, ये वाला टर्म तो ठीक है ना बिल्कुल। हाँ, ये वाला। एवरीवन जो राइट से सर्कल किया है उसमें x की पावर n का कोफिशिएंट यही है। जल्दी से बताओ। Yes, sir. Yes. हाँ चलो, इसका 1 का काम खत्म हो गया। अब x को पकड़ो। क्या x की पावर n बना सकता है? Yes, sir. Second last किसके term. साथ बनाएगा? Yes, देखो sir. सेकंड लास्ट टर्म के साथ। Second कम last ऑन। term. यस, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब x स्क्वायर बताओ किसके साथ बनाएगा? यहाँ पे इस वाले टर्म के साथ। Third last term. Yes, sir. हाँ तो तुम्हें अब तो पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। देखो 1n माइनस 1, 2n माइनस 2, तो कम ऑन ऐसा मैं चलता रहूंगा तो ये वाला टर्म भी इसके साथ बनाएगा। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. और फिर लास्ट में ये वाला टर्म भी इसके साथ बनाएगा। देखो 1 बाय n फैक्टोरियल इंटू 1। यहाँ तक ओके? Yes, sir. Yes. अब इस टाइप की सीरीज का सॉल्यूशन करना है। कम ऑन, दिस शुडंट बी अ न्यू थिंग फॉर यू। पैटर्न देखो, कुछ करो। कम ऑन, एनीबॉडी कैन कमेंट कैसे हैंडल करूं। General term. ना सर समेशन वाला टर्म वो लिख रहे हैं। क्या समेशन वाला टर्म? Sir, 1 by r factorial into n minus r. जनरल टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब उसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? कुछ और बताओ। NCR में So multiply by n factorial divide by n factorial. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। याद करो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था ऐसा, जिसमें हमने उसको एनसीआर में कन्वर्ट किया था। नालायक हूं, कहाँ किया था? देखो याद करें। ये मल्टीनोमियल नालायक को याद नहीं आ रहा तुम्हें? सर आया याद। ये वाला 7th क्वेश्चन देखो, नालायक हूं, याद आया? Yes, sir. क्या करते हैं, नीचे का सम 15 है तो 15 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, Yes, ताकि sir. एनसीआर में कन्वर्ट करने के लिए। एनसीआर में कन्वर्ट करने के लिए तो नीचे का सम हमेशा देखो कितना है, एन एन एन, और यहाँ पे भी 1 को मैं 0 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूँ ताकि एन हो गया। कमा देखो जल्दी से। यस सर। Yes, sir.
तो अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? n फैक्टोरियल n factorial. n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो बताओ पहला वाला टर्म कितना हो गया? लाउड वॉइस, व्हाट इज दिस? 1 NC0। अरे कोई गधा 1 बोलेगा वो तो सच में नालायक बच्चा है यार। हम NCR में कन्वर्ट करें, बस सिंपलीफाई करके 1 बोलने में बेवकूफ बनती है। व्हाट इज दिस? NC1. NC1 then NC2. NC2 then NCn minus 1 plus NCn, correct ना? NC yes sir ओके जल्दी Yes, से sir. बताओ, ये ब्लू वाले की वैल्यू बताओ जल्दी से। 1. अरे गधे चुप रहे, और बोलो कोई दूसरा। NC0 plus up to 2 NCn raised to n. 2 raised to power n। 2 raised to n. मतलब अभी से भूल गए फिर क्या होगा है? इब्राहिम था गधा ना 1 हाँ सर. नालायक। 2 की पावर n by n फैक्टोरियल, सबको क्लियर? yes sir कॉपी करो बच्चों, कोई बात नहीं, गलत बोलते हैं चलता है, बट नहीं बोलेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम है। यस, किसी को डाउट बच्चों? हो गया कॉपी? No, sir. बस जल्दी एक. करो। कल का टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा हुआ एवरीवन? Sir, Yes, sir. ओके, अच्छा ही होना चाहिए था, पेपर भी इजी था। फिर तो मेहनत नहीं करोगे तो कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएगा फिर तो। चलो आई थिंक ऑफ टाइम डन। अब देखो समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स काफी कर लिया, ये आएगा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में भी कंटिन्यू रहेगा। अब हम करते हैं न्यूटन्स मेथड फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी यूज आएगा ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ये मान लो। फॉर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स तो अभी क्या होगा टॉपिक में, आराम से पेशेंटली सुनते हैं। तो फर्स्ट हम न्यूटन्स मेथड फॉर डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करते हैं। न्यूटन्स मेथड डिफरेंशियल फॉर्मूला। चलो लिखना बंद करो यार एवरीवन, इंटरेक्शन चालू करो। ओके मेरे साथ बताओ कि अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो तुम हैंडल कर लेते हो क्या? r इक्वल टू 0 से n NCR। जल्दी से देखिए कौन बच्चा फटाफट आंसर करता है। yes, sir. क्या होता है? क्या Yes, होता है sir. इसमें? 2 raised to 2 raised to n. बिल्कुल करेक्ट बलून, बिल्कुल करेक्ट प्रशांत। आई थिंक सबसे पहले सबको याद आ गया तो NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू Yes, NC। sir. तो अगर मैं यहाँ पे अब n डाल दूं तो डरोगे क्या? नहीं, बाहर no निकाल. sir constant करेक्ट निर्वित, n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है। याद आ गया बच्चों? Yes. yes sir Yes, n sir. टाइम्स समेशन NCR, आंसर हो जाता है n into 2 की पावर n। जल्दी से ओके करो। Yes sir. Yes, sir. बट अगर समेशन के ये n की जगह r आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एग्री करो।
Come on. Yes, sir. हाँ Yes, sir. वेरिएबल कि वेरिएबल है बाहर निकाल नहीं पाएंगे और इसका एक्सपांशन भी करके देखो तो भी लटक जाओगे। जीरो से तो रखने का मतलब नहीं। 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 क्या दिख रहा है ना, ये वाला टर्म डायरेक्टली तो अभी नहीं आता है। Yes, sir. तो यही डिफरेंशिएशन से भी आएगा और यही उसका एक न्यूटन्स डिफरेंशियल फॉर्मूला भी है, उससे भी आएगा। तो हम दोनों मेथड से करेंगे। तो पहले तो अपन इसको न्यूटन्स मेथड की प्रैक्टिस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। क्लियर यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सो न्यूटन्स का डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख रहा हूँ कि R इंटू NCR कभी भी आए दैट इज सेम एज N इंटू N-1 CR माइनस, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला का प्रूफ तो करेंगे अभी, बट तुम बताओ अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो ये क्वेश्चन में तो मजा आ जाएगा। देखो बिकॉज ये R इंटू NCR ही है, तो इसकी जगह मैं N इंटू N-1 CR-1 लिख सकता हूँ और N आता ही तो खुशियाँ, ये सुनो Yes, sir. Yes, sir. बताओ जल्दी से। Yes, ये sir. तो हैंडल हो जाएगा ना, Constant. N बाहर आ हाँ। जाएगा, N-1 CR-1 हो जाएगा और जल्दी से अब इसका एक्सपांशन करके देखो क्या आंसर है बताओ। यस R को n2 जीरो raised to रखने n minus 1. से एक मिनट रुक जा, R को जीरो रखने से -1 आ रहा है, बट वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा और -1 कभी भी आए उसकी वैल्यू 0 है। तो यस R को फिर 1 रखने से C 0 से स्टार्ट हो रहा है और R को लास्ट में N रखने से N-1 तक जा रहा है। क्या आंसर हो गया फिर इसका बच्चों? कम ऑन। 2 raised to n Raised to n minus minus 1 -1। तो कहना ही से अगर न्यूटन Into डिफरेंशियल फॉर्मूला पता है तो फिर ये हैंडल हो रहा है ना। Yes. Yes, sir. हाँ। yes sir. अब इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसका प्रूफ, इसके थोड़ा एग्जांपल, फिर क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। तो मेरे साथ देखो इसका प्रूफ। प्रूफ तो क्या है कि जस्ट फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दो, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये r को r फैक्टोरियल से उड़ा देते हैं, r इंटू n फैक्टोरियल, r को लिख दिया r इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का सम ऊपर होना चाहिए। एग्री करो NCR में कन्वर्ट करने के लिए। Yes, sir. yes sir. इन दोनों का सम कितना है, n है या n-1 है? n minus 1 तो ऊपर n-1 फैक्टोरियल चाहिए, तो n को स्प्लिट कर दिया, n इंटू n-1 फैक्टोरियल एंड दिस। अब ये तीनों तो NCR में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। yes sir. कितने हो जाएंगे, कोई भी लिख दो, n minus 1 c r minus 1 which is right side। प्रूफ सबको ओके फिर? yes sir. हाँ। अब इसको ट्रिक टू अप्लाई, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर कंफ्यूज होगी। अगर मैं बोलूंगा इस पे लगाओ तो लगता तो है न्यूटन्स लॉ लगता है, न्यूटन्स डिफरेंशियल लगता है, बट तुम कंफ्यूज होगे कि वहां से कोरिलेट करना चाहोगे ना कि n की जगह n है, r+1 की जगह r+1 है, ऐसे कोरिलेट करोगे। ये सुनो। Yes, sir. yes sir. हाँ, फिर मैं थोड़ा और कर दूं तो और कंफ्यूज हो गए, n की जगह n-1 रखना है, r की जगह r+1 रखना है, ऐसा सोचना पड़ेगा ना। Yes, तो sir. हाँ sir. इसलिए मैं ट्रिक बताता हूँ कि जिसमें फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो r इंटू NCR है, देखो उसका आंसर क्या है, n इंटू n-1 CR-1। इधर देखना आप, तो ये r वाला टर्म पावर में है, सुपर इंडेक्स में है, सब इंडेक्स में है, या फिर मेन पार्ट में? Subindex. ये r वाला पार्ट Main इब्राहिम को part हमेशा में। गलत बोलता है पहला। r वाला पार्ट main part में मेन पार्ट में है। n कहाँ पे है? Super index. super index r कहाँ पे है? Sub index. sub index r तो मेन पार्ट में ही है ना बच्चों, पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ये सुनो। Yes, हाँ। sir. तो ट्रिक क्या है कि जैसे ही ये r और ये r सेम हो जाए, न्यूटन्स डिफरेंशियल लगेगा। n को नीचे उतारो, r को नीचे उतारो। नीचे उतारो मतलब कहाँ पे उतारो? मेन पार्ट में उतारो। गॉट इट? r के साथ मल्टीप्लाई होगा, n सुपर इंडेक्स में है तो न्यूमरेटर में रहेगा, r सब इंडेक्स में है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, n का प्रीवियस कंसेक्यूटिव n-1, यहाँ पे r का प्रीवियस कंसेक्यूटिव r-1। देखो हो गया फॉर्मूला। कम ऑन। यस, और प्रैक्टिस करेंगे, बट यस हो गया या नहीं हो गया? हाँ sir. Yes, sir. चलो वापस प्रैक्टिस करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी करते हैं। r इंटू NCR,
क्या बोला मैंने, ये और ये अगर सेम है तो न्यूटन डिफरेंशियल लगाओ, इसको नीचे उतारो, इसको नीचे उतारो, तो r इंटू एन बाय आर उतर गए। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पे n का प्रीवियस कंसेक्यूटिव n-1, यहाँ पे r का प्रीवियस कंसेक्यूटिव r-1। चलो और प्रैक्टिस करो मेरे साथ। r+1 इंटू n+1 cr+1 न्यूटन डिफरेंशियल लग जाएगा क्या? Yes, Yes, sir. 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 बताओ। R यस, ये r+1 R सेम है plus तो 1 बिल्कुल लग into जाएगा। r+1 इंटू बोलो क्या लिखूं? n plus 1 upon r plus 1 R plus 1 इसकी जगह क्या लिखूं? into NCR. 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 तो देखो कांस्टेंट आ गया, मजा आ ही जाएगा। ये सुनो। हाँ, Yes, sir. हाँ, और प्रैक्टिस करते हैं। r-1 या r+1 इंटू NCR न्यूटन डिफरेंशियल लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं sir. नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं तो लगे। बस स्मार्ट बना, हाँ बस शॉर्ट में बोलो, नहीं लगेगा डायरेक्टली। तो या तो इस r+1 को r करना है या इस r को r+1 करना है, करेक्ट? Yes, sir. तो कौन सा इजियर है? ऑब्वियसली ये इजी है, उसको Yes. ब्रेक करना आसान नहीं होता है, तो इसको आराम से क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे नालायक को। कम ऑन, हाँ सर। Yes, sir. ये तो आराम से हैंडल हो जाता है, इसके ऊपर समेशन Yes, आता है sir. तो हैंडल हो जाता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी तो कोई इश्यू नहीं है, इश्यू इसका है। और इस पे अब क्या लग जाएगा, कम ऑन, न्यूटन लग जाएगा। Newtons. n-1 cr-1 प्लस ncr तो लग जाएगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर वो समेशन में हैंडल हो ही जाएगा। विथ मी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और प्रैक्टिस करते हैं। r इंटू n+1 cr+1। अब क्या करूं? ऑब्वियसली इसी r को split. r+1 बनाना है, इसी r को r+1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे नालायकों? Yes, sir. r+1 बोलो बोलो, r+1 -1। ये सुनो, Yes. Yes, हाँ, sir. yes, sir. अब क्या करूं बताओ? अब Split कर दे, r+1 एक bracket में तो डाल. split करके करो। स्प्लिट कर दो, n+1 cr+1 -1 इंटू n+1 cr+1। अब न्यूटन्स लगाएंगे, हैंडल हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और प्रैक्टिस करते हैं, चलो। r+2 इंटू r+1 इंटू n+2 cr+2। चलो बताओ, न्यूटन्स लगेगा? Yes. Yes, sir. लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ये r+2 लगेगा। तो r+2 r+1 इंटू क्या लिखूं बोलो? ये तो Into n n plus 2. upon n r plus plus 2 2 by by r r plus plus 2 r+2 इंटू ये into कितना हो जाएगा? n plus n 1 plus cr 1 plus by 1. cr plus 1. r+2 से r+2 गया, ये तो कांस्टेंट है, बट ये वेरिएबल अभी भी है। इसको देख के और इसको देख के वापस। आता है। हाँ, हाँ। एक और न्यूटन्स लग जाएगा, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. +1 Yes, cr sir. +1 इंटू NCR। अब तो ये दोनों कांस्टेंट है, हो गया ना हैंडल? हाँ Yes, sir. sir. तो कैन आई से न्यूटन्स फॉर्मूला की तो काफी प्रैक्टिस हो गई। Yes, sir. अब इसका यूज क्वेश्चंस में कैसे करेंगे अभी देखते हैं, बट यहाँ तक कॉपी करूं। पहले इस एग्जांपल को कंप्लीट कर लेना पूरा, फिर न्यूटन्स डिफरेंशियल का फॉर्मूला लिखना।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दूं, यहाँ तक हो गया? Yes, sir. ठीक। अभी एग्जाम्पल सारे कॉपी मत करो, 2-3 करो बस। ये कर लो, ये वाला कर लो। फोर्थ कर लो, बस काफी है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ बस एग्जाम्पल कॉपी करो, सेकंड मत करो, फिफ्थ मत करो, काफी है। यस, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? एनी डाउट, एनी कंसर्न्स? Sir, sir, इसे डिफरेंशियल फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? बस अभी देखेगा। Okay, sir. हो गया सबका यहाँ तक? 1 minute, sir. Done, sir. ओके, आई थिंक डन। चलो अब क्वेश्चन देखो। इफ 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू c नॉट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस अप टू cnxn, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सुपर इंडेक्स नहीं लिखा है मैंने, कितना है? N. n है ऑब्वियसली। सो फाइंड 1 into nc1 plus 2 into nc2 plus 3 into nc3 plus up to n into ncn की वैल्यू निकाल दी है। चलो मैं क्वेश्चन दोनों मेथड से करूंगा, और लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। तो मेथड 1 हम किससे करेंगे? न्यूटन्स डिफरेंशियल फॉर्मूला से। तुम बताओ, न्यूटन्स डिफरेंशियल फॉर्मूला में तो आर दिखना चाहिए ना? Yes, sir. हाँ मतलब न्यूटन्स डिफरेंशियल फॉर्मूला में हर क्वेश्चन का पहले हम क्या लिखेंगे? कम ऑन, General term. जनरल टर्म। वेरी गुड। सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे। तो बताओ, ये r इक्वल टू 1 के लिए है, ये r इक्वल टू 2 के लिए है, ये r इक्वल टू n के लिए है। क्या हो गया जनरल टर्म? बोलो। R equals आर एन सी आर r n c r, वेयर r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 1, 0 0 से वन Zero से से n। दिख रहा है ना 1 से n सबको? यस सर। यस। yes, sir. तो जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखना कोई बड़ी बात नहीं, सबको आता है। अब बताओ, कैन आई अप्लाई न्यूटन्स फॉर्मूला नाउ? कम ऑन Yes, टू sir. सिंप्लीफाई। यस सर। Yes, sir. यस, न्यूटन्स फॉर्मूला अब लगा देते हैं। समेशन ऑफ r इंटू n बाय r इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1, r से r चला गया, मैं यहाँ पे आके अटक गया। अटक गया या आराम से हैंडल हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं, N बाहर ले हो लो। हो जाएगा n को बार। बिल्कुल हो जाएगा। n बार आ गया। समेशन ऑफ n माइनस 1 सी r माइनस 1, बच्चों r को 1 से n, बुलंद आवाज में बोल दो इसका आंसर। 2 की पावर N. 2 की पावर n माइनस 1। n minus बिल्कुल इजी ना यहाँ तक? तो न्यूटन्स कैसे करना यस है? सर। yes, sir. अब Yes, मेथड तो देखो, न्यूटन्स को हम न्यूटन्स डिफरेंशियल फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से भी आ जाएगा। ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन ही है, बट तुम्हें अब समझ में आएगा। देखो इधर, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्या आएगा बताओ? c2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं तो c2 तो कांस्टेंट है ऑब्वियसली, 2x 2c2x। करेक्ट। 2c2, 2 into nc, 2 into x आएगा ना? yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब फिर बताओ, x को 1 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? दिख रहा है सबको 2 नालायक को? yes, sir. हाँ सर। तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो 3 यस सर। इंटू एन सी 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी x को 1 रख दूंगा तो कौन आ जाएगा? देखो
दिख रहा है सबको Yes, बटन sir. जैसी Yes, आंखों sir. से? हाँ तो क्या समझ में आया कि वो न्यूटन्स वाला भी काम वही कर रहा है, बस वो जनरल टर्म के थ्रू कर रहा है। डिफरेंशिएशन एक्चुअली करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि वो फॉर्मूला में आ गया है। क्या समझ में आया यहाँ तक बच्चों? Yes, yes sir. sir. तो हम डिफरेंशिएशन भी हमारा दूसरा मेथड है, उससे भी करके देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए देखो थोड़ा सा इश्यू आएगा शुरुआत में कि कैसे कर रहे हैं, कहाँ से चालू कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस याद रखना, क्या बोल रहा हूँ देखो, पहले तो एक्सपांशन पूरा लिखोगे। क्लियर? सबने सुना? यस सर। हाँ, और फिर तुम्हें जो चाहिए वो देखोगे कि अच्छा मुझे चाहिए C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3, यही चाहिए। कम एग्री करो। यस सर। Yes, sir. तो स्ट्रेटेजी डिसाइड करोगे कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बस डिफरेंशिएट करो, जो कि इस क्वेश्चन में है। कभी कभार ऐसा होगा कि x से मल्टीप्लाई करो फिर डिफरेंशिएट करो, कभी कभार होगा ऐसा कि x से डिवाइड करो फिर डिफरेंशिएट करो। तो ये स्ट्रेटेजी पहले डिसाइड करोगे। यहाँ तक सुना सबने? यस सर। Yes, sir. yes sir. तो स्ट्रेटेजी कैसे डिसाइड होगी? C2 वाले टर्म को सर्कल कर देना, ये भी सर्कल करना, और सोचना आप क्या करना है। तो दिख रहा है यार कि अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं C2x² को, तो मेरे पास 2C2 इंटू एक्स आ जाएगा, और फिर x को 1 रख दूंगा तो जो मैं चाहता हूं वो आ जाएगा। कमान। यस तो स्ट्रेटेजी तो डिसाइड हो गई, बट कभी कभार स्ट्रेटेजी एक पे लगाते हैं तो गलती भी हो जाती है, इसलिए हम दूसरे पे चेक कर लेंगे कि यार यही सेम स्ट्रेटेजी से आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो स्ट्रेटेजी कंफर्म हो गई। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। yes sir. तो वापस बताओ, डिफरेंशिएशन वाले में क्या करोगे? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? expansion लिखेंगे एक्सपेंशन लिख के परफेक्ट, एक्सपांशन लिखोगे। फिर फिर क्या? strategy फिर जो फिर चाहते हो वो strategy लिखो, जो चाहते हो वो लिखोगे। क्लियर? yes sir. उसमें C2 वाले टर्म को सर्कल करोगे, उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी डिसाइड करोगे और चेक करोगे। क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो अब yes स्ट्रेटेजी डिसाइड हो गई है तो भाई चालू करते हैं। पहला स्टेप इज डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है। तो सबको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूला तो आते हैं आई होप। Yes, x क्यूब sir. का डिफरेंशिएशन 3x², 1 प्लस x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4 into 1 plus 4 x into whole 1 raised plus to x 3 cube. x क्यूब 1 प्लस x² की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4 into 1 plus 4 into x 1 square plus raised x to square 3. the whole raised to cube इनटू चेन रूल कौन पापा जी बोलेंगे? हाँ, 2x, sir. याद आया चेन रूल? yes Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो ध्यान रखो नालायकों। हाँ, तो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और अंदर वाले का चेन रूल से डिफरेंशिएशन 1। ये सुनो, यस सर। yes sir. राइट साइड में C0 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है Zero. C0 तो 0। आई होप सबको पता है n इज नॉट द वेरिएबल जिससे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो n हमारे लिए क्या है? वेरिएबल या कांस्टेंट? constant Constant. कांस्टेंट। तो C1x का डिफरेंशिएशन बोलो जल्दी से। C1 इंटू 1 प्लस C2x² का 2C2 इंटू एक्स, 3C3 इंटू x² एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ, x को क्या रख दूंगा? कम ऑन, क्या डिसाइड किया 1. था? 1 1। तो लेफ्ट साइड हो गया n इंटू 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1, राइट साइड हो गया C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 एंड सो ऑन। यही हम चाहते थे ना निकालने के लिए? यस Yes, yes sir. sir. हाँ बच्चों, और यही आंसर आ गया। देखो सेम आया, मेथड 1 से भी यही आया था। ये सुनो, यस सर। yes sir. तो क्लियर है डिफरेंशिएशन? यस Yes, सर। sir. हाँ बच्चों, yes sir. तो अच्छी तरह दोनों मेथड्स कॉपी करो, दिमाग में डालो कैसे स्टार्ट किया, क्या से किया।
आवाज नहीं। यस एवरीवन, वेडनेसडे को हमारा डाउट लेक्चर है बीटी का, तो आज और कल थोड़ा बीटी का होमवर्क करना बुकलेट का, सो दैट यू कैन आस्क सम डाउट्स। क्लियर बच्चों? यस सर। मेथड 1 तो कॉपी हो गया होगा आई एम श्योर। हो गया कॉपी यहाँ तक बच्चों? सर एक कोई डाउट? यस कॉपी हो गया। यस सर। तो पहले हमेशा किससे ट्राई करोगे, डिफरेंशिएशन या न्यूटन्स? न्यूटन। न्यूटन। पहले जितना हो सके न्यूटन से करना, फिर डिफरेंशिएशन से करना, और दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है बच्चों। किसी क्वेश्चन में न्यूटन बेटर लगता है, इजी लगा हो जाए, किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन इजी होता है। ओके आगे बढ़ रहा हूं मैं। कैन आई गिव यू नेक्स्ट? हाँ देश के यस भविष्य। सर। सेकंड क्वेश्चन, इफ 1 plus x की पावर n is c0 plus c1x plus c2x square plus up to cn x की पावर n, find the value of first part 2 into c1 नहीं 1 into c0। 1 into c0 में ये 1 क्या सुपर इंडेक्स है क्या? नहीं, नो सर। सुपर इंडेक्स कौन है? n। एन। n। तुम गधों की तरह कंफ्यूज होते हो तो लिख देना भाई ऊपर। ओके पहले न्यूटन से करो, फिर इस क्वेश्चन को भी डिफरेंशिएशन से भी करना है, दोनों मेथड से करना है। न्यूटन से किया? हाँ यस सर, हो रहा है। यस। अच्छा तो मुझे जनरल टर्म तो बता दो कम से कम। s इक्वल्स टू क्या लिखा है? r समेशन into n 3 r minus 1।
Sir, R+1 into NCR. करेक्ट, that is good. R की लिमिट 0 to n. 0 to n, परफेक्ट। चलो जल्दी से हैंडल करो इसको। आंसर आया है? विवान ने लिखा है, बादल ने लिखा है, और कौन है ये? आमिर। बिल्कुल सही है बच्चे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे बस। ओके, टेल मी कैसे हैंडल करूं? डायरेक्ट न्यूटन्स या स्प्लिट? Split. Plate. समेशन r into NCR प्लस समेशन 1 into NCR। पहले वाले पे न्यूटन्स लगाएंगे बच्चों, r into n by r into n minus 1 CR माइनस। अब कौन बुलंद आवाज में इसका आंसर बोल सकता है मुझे? 2 raised to n. और n, अब यहाँ पे न्यूटन्स लगाने से फायदा हो गया कि n बार आ गया, और ये भी अब समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही हो गया। इस बच्चों इधर देख लो, इधर कभी न्यूटन्स लगाने के कारण क्या लिमिट चेंज भी करनी पड़ती है, पर हम करते नहीं है। उस कारण से कभी c ऑफ -1 बन जाए, उसकी बस वैल्यू को 0 मान लेना। मेरा सबको Yes, sir. तुमने सुना क्या बोला? मैंने जूते खाए अभी, विवेक बंद कर। हाँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, न्यूटन्स लगाने के कारण देखो सब इंडेक्स चेंज होता है, तो लिमिट भी r को 0 से 1 करनी पड़ती है, बट हम करते नहीं है क्योंकि वो सब पैथेटिक है। तो बस मत करो, बट एक्सपांशन करने के कारण अगर c ऑफ -1 आए तो उसकी वैल्यू को 0 इमेजिन कर लो, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. फिर बुलंद आवाज में इसका आंसर बोल दो यार। 2 raised to n minus 1. 10 into 2 raised to n minus 1 plus 2 raised To n. ऑप्शंस में इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया होगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, कौन बता सकता है? 2 raised to n. 2 raised to n minus 1। बच्चे, कार्टून जो छोटा होता है वो कॉमन होता है, तो ये तो बड़ा है, n minus 1 छोटा है। यस और नो नालायक? Yes, sir. Yes, sir. n minus 1 into 2 की पावर 1 होगा ना? Yes, sir. n, दूसरे में बचेगा +2, तो ऑप्शन ऐसा ही होगा। अब सेम क्वेश्चन, जल्दी से मुझे डिफरेंशिएट करके बताओ। डिफरेंशिएशन मैंने क्या क्या बताया था? तनिष बताएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है डिफरेंशिएशन करने के लिए? क्या बोला? Expansion. पहले very Expansion. good। फिर निर्वेद बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने? ये क्या ढूंढना है वो लिखो। वेरी गुड, क्या ढूंढना है वो लिखो। तो क्या ढूंढना है भाई? C0 + 2C1, C0 + 2C1 + 3C2 एंड सो ऑन। फिर इब्राहिम बताएगा मैंने क्या बोला था फिर? स्ट्रैटेजी। वेरी गुड, स्ट्रेटेजी। अब कौन हेल्प कर सकता है? स्ट्रेटेजी कैसे है अच्छी तरह समझाना है, कौन हेल्प कर सकता है? So I can help. नेम, नेम क्या है तेरा? So multiply by x. मल्टीप्लाई बाय x नेम है। So Vivan. Okay. हाँ विवान, तो पहले अपन ने सर्कल कर दिया, चल। तो अब बता क्या है? हाँ बता क्या करूँ अब? C2x² को पहले So 3c2. नहीं, डायरेक्ट कैसे होगा? C2x² से तो 3C2 नहीं बनेगा। No, sir, like 3 multiplied by c2. अच्छा, नहीं बोल रहा सही स्ट्रेटेजी मुझे। So strategy is multiply by x all over. पहले मल्टीप्लाई बाय x, तो आई विल गेट C2x3, देन So then differentiate. देन डिफरेंशिएट 3C2x, और फिर ऑब्वियसली x को 1 पुट कर दूंगा, करेक्ट है? तो आपकी Yes. आवाज बहुत कम आ रही है।
Yes, sir. Everyone, strategy is clear? Yes, sir. करो जल्दी। इवान माइक्रोफोन म्यूट रख। कभी कभार यार मैं भी इम्प्रेस हो जाता हूँ कि बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। क्यों नालायक हो? Yes, sir. Yes, तो sir. तुम मेहनत नहीं करते हो, ये बताओ। थोड़े मार्क्स अच्छे देके कॉन्फिडेंटली बोलो सर बीटी का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, तो अच्छा फील हो गया है। बट कभी ऐसा बोलते तक नहीं हो, हैं? क्यों भाई निर्वेद, क्यों नहीं बोलता ऐसा? सर बहुत अच्छा ही टेस्ट। क्या सर अच्छा गया था। अच्छा तो गया, बहुत अच्छा जाना चाहिए। खुद से बोले, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तब मजा आएगा। लेकिन कब ऐसा मोमेंट्स आते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि अपन कभी हो सकता है जल्दी फिजिकली भी मिले। अब तो थोड़ी हालत सुधर रही है, तो नालायक को थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चालू कर दो। अदरवाइज हाउ विल आई नो मोर अबाउट यू इफ यू डोंट इंटरेक्ट? सर आप अंधेरी सेंटर में हैं? मैं मुंबई सेंटर में हूँ। ओह, इब्राहिम जहाँ होगा वहां मैं पहुंच जाऊंगा। चलेगा इब्राहिम? हाँ सर। yes, sir. तू कौन से सेंटर पे रहता है वैसे, आसपास? अंधेरी से। Sir, Borivali. तनिष बोरिवली, तो वहां से दूर रहना है। ओके। हाँ बच्चों जल्दी फिनिश करो यार। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर रहे हो या एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरी इक्वेशन को? X से X से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय एक्स। किसको मल्टीप्लाई? पूरी इक्वेशन को। गॉट इट ना? यस सर। और सबको डिफरेंशिएशन का यूवी रूल आता है ना? यस सर। यस और नो बच्चों, कार्टूनो आता है ना? Yes, sir. हाँ, तो आप डिफरेंशिएट करो। लेफ्ट साइड की डिफरेंशिएशन के लिए यूवी रूल लगाना पड़ेगा। यूवी रूल भी नहीं, हाँ यूवी रूल, ठीक है यूवी रूल करो जल्दी से। x को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को कांस्टेंट रखा, याद करो। फिर x को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, यही होता है ना? यस Yes, सर। sir. राइट साइड का डिफरेंशिएशन c नॉट प्लस 2c1x प्लस 3c2x स्क्वायर प्लस 4c3x क्यूब की जरूरत ही नहीं है वैसे। जल्दी से सेम आंसर निकाल लो और बोल दो आ गया सर। चैट पे लिख दो। यस, चैट पे आंसर चाहिए कि यस सर डन। हरी अप। ओके सिद्धार्थ। यार अब तो कुछ बचा ही नहीं, कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी करो। x को कितना रखना है गधों? अब 1. 1। 1. क्या इतनी देर क्यों लग रही है, ये बताओ मुझे बस। c नॉट प्लस 2c1 प्लस 3c2, क्या यही चाहिए था क्या आपको? c नॉट प्लस 2c1, यस यही आंसर चाहिए।
तो अब ये आंसर आ गया है, बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2 प्लस n, आंसर आ गया। हाँ है ना कार्टूनो? यस सर। Yes, sir. तो फिर थोड़ा अटक क्यों रहते, इतना टाइम क्यों लगा रहते? कब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बोल दोगे डन। हाँ क्यों लड़की क्यों अटक रही थी रेवती? नहीं बोलना है। निर्वेद क्यों अटक रहा था? सर वो लिख रहा था। किसी को डाउट दोनों मेथड में? आप सर मैंने No, sir. सर बोलो। यस इब्राहिम सर बोलो। मैंने प्रीवियस मेथड में जनरल टर्म डिफरेंट लिखा था तो उससे मेरा आंसर नहीं आया। तो जनरल टर्म डिफरेंट लगेगा तो गलत ही आएगा ना, जनरल टर्म तो यही है। सर नहीं मतलब r-1 पहले लिखा और फिर मैंने जनरल टर्म लिखा r इंटू n c r-1 इंस्टेड r ऑफ इंटू एन सी आर माइनस वन, और लिमिट्स क्या रखी? r इक्वल्स टू 1 से n तक। r इक्वल टू 1 से n तक, तो गलत है ना। लास्ट टर्म देख n आ रहा है, लास्ट टर्म में तो n प्लस 1 एक्चुअली। दिख रहा है? 1 से n प्लस 1 तक लेना चाहिए, 1 से n प्लस 1 तक, फिर ठीक आएगा। हाँ थैंक यू सर। बी पार्ट सेम क्वेश्चन, वही 1 प्लस एक्स की पावर, तुम भले नया क्वेश्चन लिख दो, c1 प्लस c2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन के लिए पार्ट भी निकालना है हमें। c1 माइनस 2c2 प्लस 3c3 माइनस 4c4 एंड सो ऑन टिल द लास्ट टर्म। ये पार्ट मैं कराता हूँ, देखो जल्दी से। रेडी विथ मी? यस Yes, sir. हाँ सर। दोनों मेथड से कर सकते हैं, बट मैंने पहले हमेशा क्या एडवाइस किया, क्या करा करो? न्यूटन। न्यूटन्स। Newton. हाँ जनरल टर्म लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। किसी को भी पकड़ लो यार, ये पकड़ लिया, ऑब्वियसली ये 2 इंटू एन सी टू है, तो एन सी आर लिख दिया, यहाँ पे आर कर दिया, और ऑब्वियसली माइनस है तो माइनस 1 की, क्योंकि E1 के कारण माइनस आ रहा है, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. एग्री करो, ये ओके होना चाहिए तुम्हें 1 से n तक। देखो बताओ, ओके आर को 2 रख के देखो सही आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. आर को हाँ 3 सर। आर को 2 के बाद आर को 3 भी रख के देखो सही आ रहा है क्या प्रशांत? Yes, sir. यस, तो जनरल टर्म इज फाइन। तो बताओ, ये -1 की पावर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, बट कोई बात नहीं, ये तो चिल्ला के बोल रहा है कि न्यूटन्स लगाओ। यस Yes, sir. Yes, sir. -1 को बाद में हैंडल करेंगे, r इंटू एन बाय आर इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1, आर से आर चला गया, n बार आ जाएगा, n बार आ गया, और हमारे पास ये बचा r इक्वल टू क्या है 1 से n। तो अब यार डरेंगे नहीं, कभी भी r बार हट जाता है तो ये समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का ही क्वेश्चन है, याद है? फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, एवरीवन? Yes, sir. Sir, reverse expansion. हाँ वेरी गुड यार, क्या बात है यार, किसने बोला? Ganesh. गणेश, वेरी गुड। ये रिवर्स एक्सपांशन है, ये r-1 ही है, तो ये कौन सा वेरिएबल है नालायको? Second variable. Second. वेरिएबल। और अगर कोई फर्स्ट वेरिएबल नहीं दिख रहा है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल कौन है? 1. 1। बस क्या चेक कर लेना चाहिए कि लिमिट्स पूरी हो, याद आया? लिमिट c0 से cn तक जानी चाहिए, याद आया बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। तो चेक करो लोअर लिमिट सही है क्या? r को 1 जाने से c0 तक जा रही है क्या? हाँ। हाँ सर, जा रही है। और आपको n रखने से n-1 तक जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल जा रहा है। जा तो पूरी कंप्लीट लिमिट है। ये किसका एक्सपांशन है बोलो? रिवर्स एक्सपांशन किसका है? कम ऑन, फर्स्ट वेरिएबल कौन है? 1 माइनस सेकंड वेरिएबल कौन है? -1 -1. और पावर क्या आएगी? N n minus. N-1. n-1। तो आंसर क्या हो गया? n इंटू 0, आंसर इज 0. 0. क्या बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. कॉपी करो यहाँ तक, फिर यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से भी बता दूंगा, बट कॉपी करो एक बार यहाँ पर।
सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना, क्वेश्चन देखो। पूरा स्क्रॉल अप ही कर रखा है नाले। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? सर रिवर्स एक्सपेंशन का वो स्टेप ठीक से नहीं समझ में आया। रिवर्स एक्सपांशन की प्रैक्टिस नहीं की फिर आपने, वो मैं नहीं समझाऊंगा। Yes, sir. नालायक तू पढ़ के बिल्कुल नहीं आता आजकल, मैंने देखा है। NCR इंटू 2 की पावर R होता है बच्चों, और 3 की पावर N माइनस R होता है। तो ये किसका एक्सपांशन है बताना इब्राहिम को। एवरीवन, हु इज द फर्स्ट वेरिएबल, हु इज द सेकंड वेरिएबल, जल्दी से। ये R है। 3 is the first variable and Very 2 is the good. second. 3 फर्स्ट 2 सेकंड वेरिएबल। सेकंड वेरिएबल क्यों? व्हाई 3 इज द फर्स्ट वेरिएबल? Difference सर डिफरेंस है उसमें। power में. पावर डिफरेंस है। एंड 2 इज द सेकंड वेरिएबल बिकॉज ये R उस पे R सेम है। तो फर्स्ट वेरिएबल इज सब 3, इंटेग्रल। सेकंड वेरिएबल इज 2 एंड पावर इज N। ठीक है इब्राहिम, बस इतना बताने के बाद तो हो ही जाना चाहिए। नहीं आता तो फिर तूने नहीं पढ़ा। Yes, sir. सबका हो गया बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, चलो डिफरेंशिएशन में मुझे नहीं आता, मुझे बताओ मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या करूं? यू टेल मी। सर पहले टर्म्स लिखेंगे। पहले टर्म्स लिखें या एक्सपांशन लिखें बच्चों? expansion. एक्सपांशन। 1 प्लस एक्स की पावर n is c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर क्या लिखूं? Required expansion. रिक्वायर्ड c1 माइनस 2c2 प्लस 3c3 एंड सो ऑन। ओके, सर्कल कर दो c2 वाले टर्म को, उससे ये बनाना है। नाउ स्ट्रेटेजी बताओ भाई। स्ट्रेटेजी c2x स्क्वायर को क्या करें सबसे पहले? Multiply by. डिफरेंशिएट कर दें? Differentiate. हाँ बिल्कुल सही लग रहा है यार। 2c2 है ना आगे, तो 2c2x आ जाएगा, और फिर x को 1 नहीं रखेंगे, One. कितना? -1. -1. -1। -1. देखो -2c2 हो जाएगा। सही लग रहा है बिल्कुल, कम ऑन। Yes, sir. तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। राइट साइड का डिफरेंशिएशन 0, c1x का प्लस c1 प्लस 2c2x प्लस 3c3x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब x को कितना रखना है नालायक को? -1। -1. 1 माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इज c1 माइनस 2c2 प्लस 3c3, यही निकालना था ना? Yes sir. और आंसर आ गया, कितना आ गया? 0। 0. बिल्कुल ओके बच्चों, कॉपी कर लो। तो अब से जो भी क्वेश्चन दूंगा उसमें जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। डिफरेंशिएशन और न्यूटन दोनों करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, sir.
यस, कोई डाउट किसी को? नो डाउट? तो एक बार चीजें यहाँ तक जितना पढ़ाई उतना रिवाइज करो, न्यूटन वाला पार्ट रिवाइज करो एक बार, रिवाइज इट। यहाँ तक जल्दी से रिवाइज करो बच्चों। हाँ भाई, कॉपी हो गया अब तो, और रिवाइज हो गया यस everyone? Yes, sir. चलो क्वेश्चन करो फिर। if 1 plus x की पावर है ना, बिल्कुल तुम्हें खुद से करना है, नो हेल्प। न्यूटन्स करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तुम्हारी इच्छा है। फाइंड और सिंप्लीफाई 1 into 2 into C1 plus 2 into 3 into C2 plus 3 into 4 into C3 plus up to n terms। करो।
किससे कर रहे हो, न्यूटन से या डिफरेंशिएशन? न्यूटन्स। न्यूटन। हाँ बेटर है। चल डिस्कस करें हम। हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ। जल्दी करो जल्दी करो। जनरल टर्म क्या लिखा है ये बताओ मुझे, कम ऑन। समेशन Summation of R R into into R into plus R 1 plus 1 NCR. NCR। तो यार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 2 बार न्यूटन्स लगाना पड़ेगा, लगाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले न्यूटन्स लगा के आर को हटा दो, फिर R+1 बोल रहा है एक बार और लगाना पड़ेगा। कम ऑन, ट्राई योर बेस्ट। सबसे पहले आर को तो हटा दिया न्यूटन से। हाँ यस सर। R into R+1, मैं भी एक स्टेप कर रहा हूँ, फिर मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें ही करना है अभी। R-1 ये हट गया, n को बाहर निकाल दूंगा मैं ऑब्वियसली। अब मैं यहाँ पे आके अटक गया, तो मैंने तुम्हें सिखाया कैसे हैंडल करना है यार, सिखाया नहीं सिखाया? yes sir. तो फिर करो। हाँ सर। वेटिंग 1 more minute। विवान सही लग रहा है बच्चे, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सिद्धार्थ, तो R-1 को स्प्लिट करो, फिर न्यूटन्स लगा। गुड विवान। वरुण, सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए, अगर ये तो डाउटफुल लग रहा है वैसे। बस लास्ट 30 सेकेंड्स, फिर मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ।
चल इनफ टाइम, अब डिस्कस कर रहे हैं, देखें किसका हुआ है। हाँ बच्चों देखो इधर, यस देख रहे हो उधर। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. तो अब तुम मुझे बताओगे क्या करूं r+1 का, व्हाट शुड आई डू अबाउट दिस r+1? R minus 1 plus R 2. minus 1 plus 2. परफेक्ट, इस r+1 को लिखना है r-1 + 2। तो फिर क्यों नहीं आंसर आया फाइनल? थोड़े जनों का तो आया है, बट ठीक है, सबका आना चाहिए था, मुझे तो ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा था। अब क्या करूंगा बताओ, स्प्लिट करूंगा ना, और ब्रैकेट्स का यूज करो, गलती नहीं हो Yes. जाए। r-1 into this plus 2 into n-1 cr-1 स्प्लिट समेशन। ओके यहाँ तक? अच्छा थोड़ा लैग हो रहा है यार, लग रहा है सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है वो। हाँ एक मिनट रुक। अब दिख रही है क्या बच्चों? हाँ Yes, सर। चल सो यस बताओ, यहाँ तक तो इशू नहीं है ना? मैंने बस वही जो तुमने बोला था r+1 को ये लिखा और स्प्लिट कर दिया, r-1 into this Yes sir. plus 2 into this, sounds good? Yes sir. आ गया. So n into, अब बताओ यहाँ पे क्या करूं? What should I do for the first term? Newton's r formula. minus 1 into Newton's- n minus 1 हाँ, by r minus 1 into n Into? minus 2 Minus 2 c r R minus 2. minus 2. r-2। अब तुम्हें फील हो रहा है न्यूटन्स लगाना कितना आसान लगता है, बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव लर्न। Yes sir. Yes, sir. अच्छा ये 2 बाहर निकाल दिया, ट्वाइस समेशन n-1 cr-1, यहाँ से r-1 चला गया, n-1 बाहर निकाल दूंगा, n into n-1 समेशन n-2 cr-2 प्लस ट्वाइस समेशन n-1 cr-1। समेशन की लिमिट्स क्या थी भाई? 1 से n, 1 से 1 से n। चलो अब जल्दी से आंसर बोलना चालू करो। पहले वाले समेशन का आंसर क्या है, कौन बता रहा है? लिमिट चेक कर लो, प्रॉपर्ली स्टार्ट प्रॉपर्ली टर्मिनेट होनी चाहिए, और फिर आंसर चिल्ला दो। क्या आंसर है? 2 raised to 2 raised to n minus. minus 2. n-2 करेक्ट ना एवरीवन? Yes sir. प्लस ट्वाइस इनटू दूसरे वाले समेशन का आंसर चिल्ला दो। करेक्ट वरुण, 2 की पावर n-1। Raised to n minus 1. ओके अब कॉमन निकालने का टाइम आ गया है, तो दोनों में छोटा कौन है? ऑब्वियसली ये है ना। Yes, sir. तो ये बाहर निकलेगा, n into 2 की पावर n-2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे बचेगा n-1 प्लस 2 और कितना, एक और 2। उतना तो दिमाग लगा सकते हो यार, यस और नो? Yes sir. सो आंसर क्या हो गया? n into what is the simplified n-1 plus 4 is n plus 3। सबको क्लियर? Yes, sir. तो देखो तुमने न्यूटन से कर लिया, थोड़ा लंबा तो गया, बट पता है इस क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही छोटा होता है। देखो स्ट्रेटेजी देखो, इससे ये बनाना है, दिख रहा है सबको? यस दिख रहा है? Yes sir. क्या करूंगा? सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर डिफरेंशिएट करूंगा, तो 3c2x² आ जाएगा। अच्छा 3c2 तो बन गया, अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा, 3 into 2 into c2x आ जाएगा, और फिर x को 1 पुट कर दूंगा। दिख रहा है सबको? Yes, Yes sir. sir. तो ये थोड़ा बेटर रहता, इजी रहता। न्यूटन्स भी है बट थोड़ा सा लंबा तो है, बट करना पड़ता है, ये क्वेश्चन हमें सिखाएगा काफी। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. कोई डाउट? नो। सर डिफरेंशिएशन वाला मेथड में क्या डाउट? सर वो समझा नहीं ठीक से. कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसमें- क्वेश्चन। ओके सर. तू जिस तरीके से एटीट्यूड दिखा रहा है, मैं सच्ची में गुस्सा आता है मेरे को। अरे क्या नहीं समझा, x से मल्टीप्लाई करना नहीं समझा तेरे को? हाँ सर नहीं, इमरान? उसके बाद वेरिएबल है ना, मतलब x की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं? मैं तो कुछ नहीं रखा, ये क्या लिखा है बता? ये di स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मतलब मैं बच्चों की तरह समझाऊं, क्या होगा डिफरेंशिएशन बोल? नहीं सर 3c2x² आया. तो फिर वापस फिर क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन. ओके सर. तो क्या होगा x² का डिफरेंशिएशन? समझा सर, सॉरी सर. नहीं तो सुनता नहीं है यार, मतलब सच्ची में यार, तो क्या प्रॉब्लम है पता नहीं।
बहुत इजी चीज होगी, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, बस वापस रिपीट यूं ही पूछ रहा है। सर यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या करा रहा था, भुला दिया। ये कर रहे थे। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि तुम नालायक करते नहीं हो खुद से। If P plus Q equals to 1, then simplify summation R equal to 1 से n R square into NCR into P की पावर R into Q की पावर n minus R। ऑप्शंस ले रखे हैं कुछ, एक दो ऑप्शन लिख देता हूँ। n p q, ऑप्शन बी n p q plus n square p square, ऑप्शन सी n p q plus n p square, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलो मुझे बताओ, इधर जो दे रखा है उससे चालू करना है। ऑब्वियसली p plus q equal to 1 तो कभी भी यूज करते रहेंगे। r square into ncr into p की पावर r into q की पावर n minus r। मेरे साथ बुलंद आवाज में बताओ किससे ज्यादा हटाना जरूरी है, मतलब कौन इजियर है, कि अगर आर स्क्वायर हैंडल करना इजियर है या फिर आर स्क्वायर नहीं होता और ये सारे टर्म्स होते तो इजियर होता, कौन सी चीज? पर आर स्क्वायर आर नहीं होता। स्क्वायर नहीं होता। R सर square सेकंड नहीं वाला। होता। क्या सबको फील आना चाहिए अगर हाँ। आर स्क्वायर नहीं है तो ये तो जस्ट समेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, रिवर्स एक्सपांशन। कम ऑन। रिवर्स एक्सपांशन। Yes यस sir। सर। यस, डिफरेंस क्यू पे है तो क्यू सेकंड फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा, ये सेकंड वेरिएबल हो जाएगा। याद आया बच्चों? यस Yes। सर। यस सर। Yes sir। तो बताओ किसको फोकस करना चाहिए, कि पी की पावर हटाने के लिए या आर स्क्वायर को हटाने के लिए, किस पे फोकस करना है? आर स्क्वायर। R square। वी डिसाइडेड कि आर स्क्वायर जैसे ही हट जाएगा क्वेश्चन तो हो जाएगा। बताओ। यस Yes सर। sir। यस सर। तो अब बताओ, चलो फर्स्ट स्टेप, आर स्क्वायर दिख रहा है मुझे और ये एनसीआर दिख रहा है, क्या करूं? Newtons। न्यूटन। तुम डरो मत कि आर स्क्वायर कैसे हटेगा, अरे एक तो हटाओ। ये सुनो, यस n सर। Yes, sir। -1 सी आर -1, p और q को तो टच ही नहीं कर रहे हैं तो चलेगा ना, ऐसे लिख दूं। हाँ सर। r से r हट गया, n आया, n को बाहर निकाला, समेशन ऑफ r इंटू n -1 सी आर -1 इंटू p की पावर q की पावर। क्या करूं अब? प्लस माइनस ऐड वेरी गुड, प्लस माइनस 1 करो। वेरी गुड। इस r को लिखूंगा मैं r -1 + 1, करेक्ट ना? यस सर। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चंस पिछले करा के ये सब इजी कर दिया तुम्हारे लिए, है ना? सर। यस सर। अब बताओ कैसे स्प्लिट करूं? आर बोलो। माइनस 1 और प्लस 1 को अलग। r -1 इंटू, और दूसरे टर्म भूलना मत, p q तक पूरे लिखना है, ब्रैकेट्स बॉड मास तो नॉर्मली आता होगा, 1 इंटू दिस, तो समेशन भी स्प्लिट हो गया। सही लिखा है मैंने? हाँ सर। हाँ। यस सर। अब बताओ ये पहले वाले टर्म में क्या करें, p q को हैंडल करें या r -1 को हैंडल करें? आर R माइनस minus R 1। minus 1। कैसे? अगेन न्यूटन। Newton's law। न्यूटन्स। हाँ, r -1 इंटू n -1 -1 by r अपॉन r minus -1, n correct ना? minus 2 n CR minus minus 2 CR minus 2 p q। और ये चलो अभी तो ऐसे लिख देता हूँ, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये भी हैंडल हो जाएगा अभी से ही। p की पावर कितनी है? चलो अभी रहने दो, एक साथ ही करते हैं फिर। दिस टर्म एज इट इज चलेगा ना? r -1 Yes, से sir। r गया, n -1 बाहर आ गया, समेशन ऑफ n -2 cr -2। अब p की पावर और q की पावर वापस लिखना चालू कर देते हैं, क्योंकि अब क्या होने वाला है बताओ? फ्लिपिंग यूज होएगा सर। फ्लिपिंग पे नहीं, अब रिवर्स एक्सपांशन आने वाला है ना। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो अब बताओ, इधर देखना मेरे साथ, जितना पूछूं उतना जवाब देना। लिमिट्स विमिट तो सब ओके है, हैंडल हो जाएगी। ये r -2 चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, मुझे पावर r -2 दिखनी चाहिए, यस और नो? Yes। यस सर। बुलंद आवाज में बोलो, यस और नो? यस सर। Yes sir। तो r -2 तो दिख नहीं रही है, बट डिफरेंस तो दिख रहा है। तो डिफरेंस दिख रहा है मतलब ये तो फर्स्ट वेरिएबल हो गया ना। Yes। हाँ
काश r-2 दिख नहीं रही है तो क्या करूं, तुम बताओ। Divide. Flipping. और कोई, r-2 दिख नहीं रही है। Sir, अरे गधो, थोड़ा सा भी अपने भेजे में दिमाग है तो थोड़ा लगा सकते हो। So multiply divided by p square. बस, और क्या है यार, किसने बोला, विवान ने? Yes, sir. हाँ, अरे r-2 को r-2 बना दो ना गधो, p की पावर r-2 इंटू पी स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया? हाँ सर। Yes, हाँ या sir. ना Yes. गधो? Yes, sir. तो p की पावर r को क्या लिख दूंगा, p की पावर r-2 इंटू पी स्क्वायर, और q की पावर n-r को डिस्टर्ब ही नहीं किया। अब दूसरे टर्म में अक्कल है तो जल्दी लगाओ, प्लस समेशन r इक्वल टू 1 से n, ये डिफरेंस तो रेडी है, बट r-1 चाहिए और यहाँ पे p की पावर r है, क्या लिखूं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय p रेज टू माइनस पावर 1। r-1 इंटू p की पावर 1, चलेगा ना? yes, sir. ओके, so let's see if you have little bit brain left now. यहाँ पे किसको बाहर निकालूंगा बताओ, एक टर्म को बाहर निकालना चाहिए समेशन के, कौन? P square. P square. p स्क्वायर। पी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। क्या सबको दिख रहा है अब तो ये रिवर्स एक्सपांशन है नालायकों? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. कौन है फर्स्ट वेरिएबल, कौन है सेकंड वेरिएबल, जल्दी बोलो। Q Q is first variable. q P second. फर्स्ट वेरिएबल, p Variable, सेकंड very good. वेरिएबल, एंड पी इज द सेकंड वेरिएबल। और पावर Second. क्या है, पावर क्या आएगी, n या n-2? N minus n 2. माइनस 2। n-2। किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. नो, वेरी गुड, देन लेट्स कंटिन्यू। प्लस दूसरे वाले में क्या कॉमन आएगा, p P. p पावर 1, वेरी गुड। और अब बताओ, ये r-1 है, कौन सेकंड वेरिएबल कौन फर्स्ट वेरिएबल? Q first variable. First variable and P second. p सेकंड वेरिएबल, और पावर N minus 1. n माइनस 1। तुम्हें समझ में आ रहा है, न्यूटन्स के बाद हम बस रिवर्स एक्सपांशन कर रहे हैं, इसलिए हाँ पढ़ाया सर। तुम्हें एक्सपांशन। अच्छा, p प्लस q की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दे रखी है, देखो 1. 1। अब तो तबाही मचा देंगे। हाँ सर। n इंटू n-1 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस p की पावर 1 इंटू 1। देखो, अब ऑब्वियसली कॉमन निकालना चाहिए, कॉमन क्या है दोनों में, p। p क्या बचेगा, n-1 इंटू p प्लस 1। अब देखा भाई, ऑप्शन इसके जैसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। n इंटू n-1 तो कहीं नहीं है, देखो। तो फिर ट्राई करते हैं कि अंदर वाले को ओपन करते हैं और कुछ हो जाए। np माइनस p प्लस 1, यस कुछ हो रहा है, बताओ एनीबॉडी? क्योंकि आंसर में देखो हर जगह p और q भी है, देखो ऑप्शंस में दिख रहा है सबको p और q है, सर 1 की 1 जगह को replace plus P Q। plus Q. और यहाँ पे p plus q q। कहीं नहीं है, तो ये तुम्हें दिखा, ये 1 माइनस p है, दिख रहा है? हाँ Yes, sir. बताओ 1 माइनस p को कितना लिखूंगा मैं बच्चों? q। करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, अगर आप ओपन करें n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n p q, आंसर आ गया है। कौन सा ऑप्शन है, n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n p q? ऑप्शन बी। c। समझ में आया ये अच्छा क्वेश्चन? यस सर। Yes, कॉपी करो, sir. कॉपी करो, ये क्वेश्चन को लिख के वापस ढंग से रिवाइज करना है घर पे।
ओके, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं. कोई डाउट? यस, लास्ट टाइम कोई डाउट? नो डाउट. ये क्वेश्चन ढंग से वापस रिवाइज करना है घर पे, ठीक है ना? बिना देख के. ऊपर से दिखा रहा हूँ, कुछ छूट गया तो जल्दी से कॉपी कर लो. यस, हो गया सबका कॉपी बच्चों? तो दो हर स्टेप कॉपी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कतों. यहाँ से यहाँ करो, थोड़ा दिमाग लगा के डायरेक्ट. यस, मेजॉरिटी. अब आगे बढ़ सकता हूँ मैं? Yes, sir. Everyone else also I'm asking, should I wait 30 seconds या हो गया?
हो गया सर। ठीक। तो अभी तक किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चों? न्यूटन्स डिफरेंशियल की ना? हाँ, यस अब हम सर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ा होमवर्क करके आओगे तुम इसी पे ही। न्यूटन्स इंटीग्रल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, लिखना बंद करो। देखो इधर देखो। यस ऑब्वियसली यहाँ पे भी दो मेथड्स होंगे, एक ही है न्यूटन्स इंटीग्रल फॉर्मूला और एक और दूसरा मेथड का नाम क्या होगा? यस, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। करेक्ट, इंटीग्रेशन होगा। सो मुझे ये बताओ, r+1 इंटू n+1 सी r+1 में न्यूटन्स डिफरेंशियल लगाते हो तो क्या आता है? बोलो। n+1 into NCR। r+1 इंटू n+1 अपॉन r+1। अब डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, n+1 आगे आ जाएगा यस सर। इंटू NCR होता है। कम ऑन, यस दिस इज ट्रू ना? यस सर। फ्रॉम यस डिफरेंशियल। सर। ओके, तो मतलब मैं r+1 को अगर राइट साइड में ले जाऊं और n+1 को लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो मुझे दिखेगा n+1 सी r+1 अपॉन n+1 इज NCR अपॉन r+1। अब इसको रिवर्स में मैं लिखूं, मतलब राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिखूं, NCR अपॉन r+1 इज n+1 सी r+1 अपॉन n+1। तो यस, यही न्यूटन्स इंटीग्रल फॉर्मूला है। अब देखो इसको रियलाइज कराता हूँ सब कुछ। पहली बात तो जैसे मैंने तुम्हें न्यूटन्स में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम अटक जाते हैं क्योंकि आर को हटाना चाहते हैं। याद आया डिफरेंशियल में? यस यस सर। सर। तो वैसे ही इंटीग्रल में ये r+1 आ गया तो भी अटक रहे हैं। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। यस सर। बट अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो मजा ही आ जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। कम ऑन, क्योंकि n+1 तो क्या है? कांस्टेंट। ऐसे इसका यूज तो है ना? यस सर। तो इसका प्रूफ भी हो गया। कम ऑन, ये प्रूफ ही तो है, एग्री करो। यस सर। हाँ, बट अब इसको ट्रिक टू अप्लाई सीखना पड़ेगा ताकि हर बार ऐसे कोरिलेट नहीं करें। जैसे हमने न्यूटन्स डिफरेंशियल में सीखा, यहाँ पे भी सीख लें। यस सर। तुम सब एग्री करोगे ये मैंने न्यूटन्स डिफरेंशियल से ही लाया हूँ, तो ऑब्वियसली अगर हाँ। ट्रिक चाहिए तो इट विल बी रिवर्स ऑफ जो न्यूटन्स डिफरेंशियल में करते थे उसका रिवर्स। तो बताओ न्यूटन्स डिफरेंशियल में क्या करते थे? इन n और r को नीचे उतारते थे। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। r इंटू n बाय r इंटू n-1 सी r-1 करते थे। तो हम न्यूटन्स इंटीग्रल में क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। कम ऑन, कैन यू एक्सपेक्ट रिवर्स? मतलब क्या? n और n-1 कंबाइन होके क्या हो गया? कम ऑन, n r और r-1 कंबाइन होके क्या हो गया? r। यस और नो, नालायकों? यस सर। यस और सर। r हिला बच गया, मतलब इट इज काइंड ऑफ न्यूटन्स इंटीग्रल, बस ये रिवर्स है। तो देखो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। NCR अपॉन r+1। अभी बताया r और r+1 तो कंबाइन हो जाएगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। हाँ है ना? यस सर। यस सर। बट मैं अकेले सुपर सब इंडेक्स को ऐसे कंबाइन नहीं कर सकता। सुपर इंडेक्स के लिए भी उसका भाई चाहिए, उसका कंसेक्यूटिव भाई चाहिए। तो इसका कंसेक्यूटिव भाई कौन होगा? n का n+1। n+1 बड़ा वाला होना चाहिए। यस और नो? यस सर। यस तो n+1 तो मुझे दिख नहीं रहा, तो क्या करूं? क्या करूं? मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड से क्रिएट करो। n+1 अपॉन r+1 इंटू NCR। अब कैन यू इमेजिन ये न्यूटन्स डिफरेंशियल का उल्टा है। कम ऑन, जो नीचे उतारा है उसको वापस ऊपर चढ़ाना है। कम ऑन, थिंक ऑफ इट लाइक दैट। यस सर। यस सर। कम ऑन। तो ये तो एज एन कांस्टेंट की तरह पड़ा रहेगा। n+1 और n कंबाइन होके क्या लिख दूं बताओ? n+1। n+1 और r+1 और r कंबाइन होके क्या हो जाएगा? r+1। r+। अगर तुम कन्विंस नहीं हो तो बताओ, यहाँ पे अगर न्यूटन डिफरेंशियल लगाओगे तो ऐसे नीचे ही तो उतारते हो। बताओ, n+1 नीचे उतरता है, r+1 नीचे उतरता है और ये NCR हो जाता है। जल्दी से एग्री करो। देखो सेम चीज आ गई, नहीं आ गई? यस सर। यस सर। कहना है कि न्यूटन्स इंटीग्रल में सबको समझ में आया, बस कंबाइन करना पड़ता है कंसेक्यूटिव को। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर।
चलो और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ ही कॉन्फिडेंस आता है। ओके मेरे साथ n-1 CR-1 अपॉन R न्यूटन इंटीग्रल लग जाएगा क्या? No, sir. हाँ है ना एवरीवन? No, sir. R minus N minus Sir, 1 super index create कर. अब चुप रहे, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, बस लग जाएगा मतलब क्या सा होता है? तुम बताओ, यहाँ पे होता है ये R और R को देख के बोलते हो ना लग जाएगा, ये सुनो बोलते हो नहीं बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. बोलो हाँ कि लगेगा। वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्रिएट करना है वो अलग बात है, बट लगेगा ना, कंजुगेटिव है। हाँ sir. लगेगा. Yes, sir. यस, बट n-1 का भी भाई चाहिए, तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर दूं पहले? N. n One. n अपॉन r इंटू n-1 CR-1। अब बताओ n और n-1 कंबाइन होके कितने हो जाएंगे? N. बोलो n 1/n इंटू ये n हो गया, और ये r-1 और r कंबाइन होके कितने हो जाएंगे? R. 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 हाँ, क्या सबको समझ में आ गया है? न्यूटन इंटीग्रल हो गया। Yes. हाँ भाई। हाँ sir. ओके चलो और प्रैक्टिस करो। n+1 CR+1 डिवाइडेड बाय R+2 न्यूटन इंटीग्रल लगेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? N+2. N plus 2. n+2 वेरी गुड। n+2 अपॉन R+2 इंटू n+1 CR+1। अब बुलंद आवाज में बोल दो, जो सर्कल किया है उसका आंसर क्या है? N+2 N+2 CR+2. n+2 CR+2। बताओ सबको कॉन्फिडेंस आ गया यहाँ तक? हाँ sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो न्यूटन इंटीग्रल कॉपी करो यहाँ तक। तो इसका एक होमवर्क क्वेश्चन या एक दो होमवर्क क्वेश्चन मैं दूंगा, ये नोट्स रिवाइज करके वो करके आना है। क्लियर? सबने सुना क्या बोला मैंने? Yes sir. Yes, sir. वेडनेसडे को डाउट लेक्चर भी होगा और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा भी। तो यस, आज का जो यहाँ पे इसके बाद मैं होमवर्क क्वेश्चन दूं वो करके आना है नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को। वेडनेसडे विल बी डाउट लेक्चर एज वेल एज नॉर्मल लेक्चर। दो कोई भी एग्जांपल लिख दो, एक तो पहला वाला और सेकंड थर्ड में से एक लिख लो। If you are done with this, you can go. Lecture is over. सेकंड या थर्ड में से एक एग्जांपल लिख दो। कॉपी हो गया? किसी को डाउट? No sir. ठीक है, चलो देन यू कैन गो, लेक्चर इज ओवर।